नमस्कार साथियों। आई एम बैक ऑन। मैं तो मेरे नौकरी पे लग गया वापस। ठीक है। अच्छा। एंड प्लीज़ इग्नोर बैकग्राउंड नॉइस। वो अभी भी मेरे घर के सामने एक घर में और एक शादी है। तो आपको समझना चाहिए कि जब भी वैसे कुछ होता है, सो देर इज़ अ डांस म्यूज़िक एंड एवरीथिंग विल बी देयर। ठीक है। तो लेट्स गो। अभी हम क्या आपको बताएंगे। सी, आरएसआई डाइवर्जेंस के बारे में बहुत से लोग कम जानते हैं कि यहाँ से यहाँ आने के बाद फर्स्ट डाइवर्जेंस आपको जब भी मिलता है, इट क्रिएट्स फ्रॉम हियर टू हियर, यहाँ तक दे दिया। उसके बाद उसने एक्सपैंडिंग फ्लैट बनाया, यहाँ पर नीचे लेके आए, फिर ऊपर लेके गए। ठीक है। दे मेड एन एक्सपैंडिंग फ्लैट। अगर जब आप 1 आवर पे जाओगे तो आपको मिलेगा ये। ठीक है। एक्सक्यूज़ मी, इसको निकालता हूँ। ये एक्सपांडिंग फ्लैट बना। वी आई मीन वी अंडरस्टैंड दिस। एक्सपांडिंग फ्लैट बना। ठीक है। एंड दिस इज़ वेव 4 ऑफ द लास्ट। ठीक है। ये मैं वेव काउंट यहाँ पे डाल देता हूँ एक बार। ये लास्ट है। 1 2 और ये 3, ये 4 है और नीचे 5 आ रही है। ठीक है। सॉरी, एक्सक्यूज़ मी, मैंने कुछ गलत किया शायद। मैंने कुछ गलत किया। ये RSI वाला थोड़ा नीचे लेके चलता हूँ। यहाँ पे चार्ट को एडजस्ट नहीं कर पा रहा। ठीक है। दिस इज स्टार्ट। दिस इज़ 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है। ये ख़त्म हो गई है। हम लोग क्या देखते हैं? वॉट वी सी इज़ दैट वेव 1 में जो डेप्थ थी वो आपको डेली पे मिलेगी। ये ऊपर नहीं गया, ऊपर नहीं गया। अच्छा। वेव 1 में क्या हो जाता है? इट कम्स वेरी डीप। वेव वेव 2 थोड़ा सा मिलेगा। वेव 3 सेकेंड डीप आ जाएगा। RSI का, मैं एक मिनट मैं पेन लेता हूँ, माफ़ कीजिए, मैं बार बार बोल जाता हूँ। वेयर इट इज़, एपिक पेन। ठीक है। RSI को वेव थ्योरी में हम लोग शूट कर सकते हैं क्या? हम शूट कर सकते हैं, हाँ शूट कर सकते हैं। RSI को वेव थ्योरी में हम लोग डेफिनेटली शूट कर सकते हैं, इसमें कोई ये सोचने वाली बात नहीं है। हाँ, बस बात इतनी सी है कि दिस इज़ अ वेव 1 और यहाँ पे वेव 1 है। ये वेव 2 बना। वेव 2 आपको फ्लैट मिला यहाँ पे, इंडिकेटिंग इट इज़ ए फ्लैट। अगर ये जिग्जैग होता वेव 2 तो ये ऊपर आती 50 के ऊपर। समझ में आ रहा है आपको? अगर वेव 2 ऐसे जिग्जैग होती है तो ये आपके यहाँ 50 के ऊपर आ जाता है। ठीक है। देन वेव 3 यहाँ पे आ गया। मैं यहाँ पे आता हूँ। वेव 3 डीप बना। वेव 1 का लो ब्रेक करके वेव 3 डीप बन जाता है। हमेशा ये वेव 3 में टर्न हो जाता है। और यहाँ पे वेव 4 बना, A B and C का एक्सपैंडिंग फ्लैट बना। और यहाँ पे आपको मिलता है A B हायर लो एंड C जिगजैग का। समझ में आ रही है आपको? आशा रखता हूँ समझ में आ रही है। वेव 4 बनने के बाद ये वापस वेव 3 का लो को काटने की कोशिश करके टर्न करता है। दैट इज़ द एंड ऑफ द वेव 5। ये मैं दिस मेथड ओनली वर्क्स इन वेरी वेरी फ्रैंकली दिस मेथड ओनली वर्क्स इन डेली। ये सिर्फ डेली पे काम करता है। 1 आवर और 75 मिनट्स में आपको दिखाई देगा। 1 आवर में ये काम नहीं करता है। अगर आप 75 मिनट्स यूज़ करते हो तो देयर यू कैन सी दिस। ठीक है। एक्सक्यूज मी, ये क्या हो गया? देयर यू कैन सी दिस। बट आप अगर 1 आवर में काम करते हो सो यू वोंट गेट दिस। जो लो ऑफ द ये RSI जो है वेव 5 का लो है वो 28.6 है और वेव 3 का लो है जो है वो 28.61 है। आपको समझ में आ रहा है? मैं यहाँ पे मार्क डाल के दिखाता हूँ।
जो लोग आरएसआई पे काम करते हैं। मैंने बोला एक बार कि भाई आपको अगर आरएसआई पे ही काम करना है तो मैं तैयार हूँ आपको सिखाने के लिए, आपको जो इंडिकेटर चाहिए वो सिखाने के लिए तैयार हूँ। 18 नवंबर को आरएसआई मिला आपको 28.60 पे। आपको जब वेव 3 टर्मिनेट हुआ तब 28.61 था, लेकिन ये डेली पे बहुत बेहतर काम करता है। बिकॉज सी when you understand this on the daily, basically you will wait until the correction completes. अगर आप हड़बड़ करोगे कि भाई मुझे 1 आवर में चाहिए, मुझे आधा घंटे में चाहिए, 5 मिनट में चाहिए, हमारे यहाँ छोटी सी कहावत है, गड़बड़ी हमेशा आपको गलत रास्ते पे लेके जाके खड़ा करती है। हाँ, तो गड़बड़ मत करो, टर्न अराउंड हो रही है। इसका दूसरा मैं अभी आपको दिखाता हूँ, ये निकाल दो। आरएसआई के ऊपर ही ट्रेड करने वालों के लिए ये हम लोग आरएसआई को हम लोग ये एंडिंग डायगोनल का पहले हम डाल देते हैं, ऐसा एंडिंग डायगोनल वाला ये डाल देते हैं। एक बार ये बाहर निकलता है एंडिंग डायगोनल से, बाद में ठप्पा आता है, दैट इज ए हायर लो, देन वी आर बाइंग। ठीक है, आरएसआई का स्ट्रोक्स को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करो। यहाँ पे हमने बोला कि दिस इज़ नॉट एन, एक्सक्यूज मी, यहाँ पे हमने बोला कि दिस इज़ 1 2 and 3, दिस इज़ अ 3 स्ट्रोक, दिस इज़ नॉट 5 वेव स्ट्रोक। ठीक है, तो हमने ये बोला, हमने वो बोला आपको, दिस इज़ 1, दिस इज़ 2 एंड दिस इज़ 3। आरएसआई पे दिखा रहा हूँ मैं आपको। ठीक है, जब मैं आरएसआई पे आपको दिखा रहा हूँ, इसका मतलब ये डेली पे जो है ये क्लियर अनफोल्ड होती है 1 2 3 4 5 में। ये 5th लास्ट वाला स्ट्रोक 5 है, ये भी 5 वेव है, और ये अंदर का 3 है। ठीक है, और ये हायर लो, आपको इमीडिएट हायर लो दिखाई देता है। यहाँ पे लो लो हायर लो, यहाँ पे ये हुआ, यहाँ पे क्या हो गया आपको, यहाँ आया, फिर यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे हायर लो बना रहा है। जैसे ही ये बेरिश कैंडल के यहाँ पे नीचे आ जाता है, ये कबूम हो जाता है। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको। आरएसआई रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स जो है उस पर काम करने के लिए आपको कुछ ना कुछ मेथड चाहिए जो कंफर्म्ड इंश्योरेंस की जैसे काम करे। अगर मैं 1 आवर पे बोलता हूँ तो देखिए यहाँ पे ये बना आपके लिए 1 आवर, ये बना आपके लिए, एक्सक्यूज मी, माफ़ कीजिए, ये ले लेता हूँ यार, ये बना 1 2 and 3, ये बना 1 2 and 3। इसके बाद ये आया, फिर हायर लो बनाया, ये आया हायर लो बनाया, यहाँ पे हायर लो को काटा, यहाँ पे हायर लो को काटा, और ये नीचे चला गया। समझ में आ रहा है आपको। यहाँ पर भी मैं आपको दिखाऊंगा वेव 3 जब हमने यहाँ पे, एक्सक्यूज मी, वेव 3 जब हमने ये बना, ये वेव 3 का जब टर्मिनेशन हुआ तब आरएसआई क्या था, 18.19। एक मिनट, 18.19 था आरएसआई। जब वेव 5 का टर्मिनेट हुआ और वेव 5 से अंदर पहले वाला एक छोटा सा डीप डेप रहता है वेव 3 का, तब 21.11। जब वेव 5 का टर्मिनेट हुआ तब क्या था, 24.47। यानी कि आपको समझने की ज़रूरत है कि लोअर टाइम फ्रेम पे जाते ही आपको अलग अलग चीज़ों को ध्यान में रख के आपको ट्रेड करनी रहती है। क्या ये नीचे आएगा, आना नहीं चाहिए मेरे ख्याल से। ये कल जो है एक कल जो है इसके ऊपर खुल के, यानी कि इसके ऊपर खुल के 1 आवर में ये फर्स्ट क्लास स्ट्रॉन्ग वाला एक कैंडल बनना चाहिए। थोड़ा ऊपर जाके बाद में ऐसे 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 करेगा ये, उसके बाद फिर से गैप होगा, फिर ऐसे 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 करेगा। समझ में आ रहा है आपको। ये गैप ज़रूरी है। अगर ये गैप नहीं मिलता है तो समझ लेना मार्केट अभी भी फिर से एक नए स्ट्रक्चर बनाने, कंसोलिडेशन फेज में जाने की चांसेस बहुत है।
गैप चाहिए कल सुबह और गैप मिलेगा, मुझे लगता है गैप मिलना चाहिए आपको। देखिए, वेट कीजिए, ज़्यादातर ज़्यादा फर्स्ट फेज़ यहाँ पे कहीं क्लोज होगा वो, मैं इसे निकालता हूँ, रुकिए फिर, ठीक है, यहाँ पे कहीं क्लोज होगा। सेकंड फेज़ यहाँ पे गैप अप होगा और उसके आगे जाके यहाँ पे कहीं क्लोज होगा वो, ठीक है। गैप ज़रूरी है, सेंटीमेंट अगर चेंज करना है तो गैप ज़रूरी है, मार्केट सेंटीमेंट को चेंज करना है गैप ज़रूरी है, मार्केट में एक लिक्विडिटी लाना है गैप ज़रूरी है। हाँ, बिना गैप का कुछ नहीं हो सकता दोस्तों, ये बात समझ लीजिए आप। ठीक है, चलिए मैं आपको कल सुबह मिलता हूँ बैंक निफ्टी लेके। थैंक यू वेरी मच।